अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज 1 दिसंबर है 2023। एक ख़बर गर्म है मार्केट के अंदर कि एक किसी कारोबारी शख्सियत की वाइफ का इंटरव्यू आने वाला है। अब मैं इतना हिंट दे देता हूँ, उस औरत के नाम के आखिर में या तरीन लिखा होगा या अलीम लिखा होगा। अब जहाँ तक बात है इद्दत में निकाह की बात, ये किस लिए होती है इद्दत? इद्दत इसलिए होती है कि कहीं पता लग जाए कि कहीं वो ख़ातून जो है ना वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, ये वजह होती है। जबकि एक एज होती है 40-50 के बाद तो ये हो ही नहीं सकता। जब ऐसा नहीं होता तो बहुत सी चीज़ें कानून में गुंजाइश होती है। मसलन पर्दे की 50-60 साल की औरत हो जाए तो उसके ऊपर पर्दा फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं रहता। इसी तरीके से ये चीज़ें वाजिब नहीं रहती। ये वैसे भी जो खातून है उसका कह देना ही काफ़ी होता है। और पाकिस्तान में तलाक देना और चीज़ है, उसको रजिस्टर कराना मुंह से देना और चीज़ है। और रजिस्टर कराना होता है महीने बाद रजिस्टर कराई हो तो डेट कोई और हो सकती है। और इद्दत में निकाह का मसला ऐसे ही है जैसे हलाकु खान ने हमला किया था बगदाद के ऊपर, तो उस टाइम बहस जारी थी कव्वा हलाल है या हराम है। या इमाम अहमद बिन हम्बल खड़े हुए थे कि कुरान मजीद जो अल्लाह की मखलूक है कि नहीं मखलूक है, तो वो उसके ऊपर वो खड़े हुए थे, उनके ऊपर जुल्म हुआ। और आज जो है ना दूसरी तरफ इमरान खान साहब खड़े हैं उसी तरह जिस तरह अहमद बिन हम्बल खड़े थे। नैब ने अगली कार्रवाई शुरू की है। 190 मिलियन पाउंड का जो था ना, जो ना इमरान खान को मिले, सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं और दिए किसने? मलिक रियाज ने। उसका जो है ना रेफरेंस इमरान खान साहब के ऊपर दायर कर दिया गया है। अब पूछना ये था कि वो जो 50 रुपये लिए थे स्टाम्प के, तो वो वापस कर दिए नवाज शरीफ को कि वो भी खा गए हो? कराची वालों ने ऐलान किया है, उधर की इंडस्ट्री ने, कि वो 4 तारीख से 4 दिसंबर से बंद होने जा रही है, जिससे पाकिस्तान को रोज़ाना $47 मिलियन का नुकसान होगा एक्सपोर्ट का। बेसिकली पाकिस्तान में पिछले अक्टूबर से जुलाई से अक्टूबर तक 4 महीने के दौरान $9.6 बिलियन की जो है ना पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किए इस बुरे वक्त में, जो कि $79 मिलियन बनती है एक दिन के हिसाब से एक्सपोर्ट। ये क्यों हो रही है? ये क्योंकि उन्होंने रिन्यू कर दिया यूरोपियन यूनियन में, जो पाकिस्तान को स्पेशल स्टेटस था ना, इमरान खान ने लेके दिया था, शुक्रिया अदा करो इमरान खान का, तो वो कर दिया। अब कराची का हिस्सा जो है ना वो 60% है टोटल एक्सपोर्ट का, ठीक है। तो कराची वो 79 मिलियन रोज़ाना में से $47 मिलियन जो है ना वो सिर्फ कराची एक्सपोर्ट करता है। और कराची जो है ना वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद करने जा रहा है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग आप कैलकुलेट करें तो आपको पता लगेगा कि अगर इसको 12 महीने से ज़रब दिया जाए, हालांकि 12 महीने में ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये तकरीबन $35 बिलियन के करीब जो है ना ये एक्सपोर्ट पाकिस्तान की इस बुरे वक्त में, इस हालात में हो रही है। अब आप इमेजिन करें अगर तुम होते तो कैसा होता है, इमरान खान होता तो कैसा होता। कम से कम पाकिस्तान की जिसको एक्सपोर्ट थी ना वो $60 बिलियन प्लस होती, ठीक है। इसके अलावा ज़र मुआवना के ज़खायर भी 50 से 60 बिलियन डॉलर के दरमियान में होते कम से कम। इसके अलावा आपको पनाह गाहें, मुफ्त हेल्थ और PIA भी चल रही होती जिसको बेचने को तैयार हैं, जहाज़ बंद हो रहे हैं, और रेलवे भी आपकी मुनाफा दे रही होती, तो आप पाकिस्तान कहाँ होता? और इन सब से बढ़कर पाकिस्तान की इज़्ज़त होती, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त होती। और हो सकता है गज़ा की जंग जो आज दोबारा शुरू कर दी गई है वो ख़त्म हो गई होती पाकिस्तान की वजह से, इमरान खान की वजह से। बंदे ने ज़िंदगी में अच्छे दिन देखे हो ना, तब उसे एहसास होता है कि यार एक वक्त वो था, ये तो बुरे दिन है। तो आप कम से कम पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला ने एक टेलर दिखाया कि यार ये असल इंसानियत का माहौल ऐसा होता है, मदीना की रियासत ऐसे होती है और तैयबा की ऐसी। अदलिया की तरफ से 2 अच्छे फ़ैसले भी आए हैं। एक तो पेशावर हाई कोर्ट, जिसके फ़ैसले काफ़ी बेहतर होते हैं, उन्होंने कहा कि 107 लोग जिन्होंने फ़ौज के हवाले कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद 9 मई के उसके ऊपर, तो उनको उनकी तफसीलात प्रोवाइड कीजिए, ये आइन शिकनी है। अब ये बातें तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर आइन शिकनी है तो आइन शिकनों को सवा दें। बातें तो हम सब कर सकते हैं, सारा दिन बैठ के कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट में, हाई कोर्ट में जस्टिस आयशा हैं जो हम इस्लामाबाद में बैठती हैं, उन्होंने कहा कि ये अफ़गान महाजिरीन की जो बेदखली है ना उसका उन्होंने नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान ने उसके ऊपर साइन किए हुए हैं, तो पाकिस्तान उस कानून को तोड़ नहीं सकता। तो पाकिस्तान समझ रहा है कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी जो है ना पाकिस्तान का आइन ही है। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियाँ कर दी हैं। हो सकता है इलेक्शन करने के चांस जो है ना 5% बढ़ गए हैं, 50 से 55% हो गए हैं। बलूचिस्तान की जो है ना टोटल सीटें 20 होंगी, बीच में 4 जो है ना ख़वातीन की होंगी। KPK में 45 + 10 55 होंगी। सिंध में 61 इलेक्शन होंगे, जबकि 14 जो हैं वो औरतें आ जाएंगी, मतलब लोटों की सीटें, 14 लोटों की सीटें होंगी, ख़वातीन लोटों की। पंजाब में 141 लोग मुकाबला करके आएंगे और 32 ख़वातीन लोटों की सीटें होंगी। और इस्लामाबाद से 3 सीटें होंगी, जबकि 10 अक़लियत को सीटें जाएंगी। तो ये टोटल 336 जो है ना वो नेशनल असम्बली की सीटें होंगी। आप लोग पाकिस्तान में जो लोग हैं हिम्मत करके 8300 है या वो नंबर चेक कर लें, जिससे आपको पता लगता है कि आपका वोट कहाँ है। प्लीज़ वो खुदारा चेक कर लें, ये आपका वोट है, मेरा वोट नहीं है कि मैंने आपके लिए चेक करना है।
आपको बताया था लास्ट टाइम पीटीआई के जो एमएन है केपीके से, उनके मजदूर बच्चे को अगवा करके ले गई पुलिस। तो वो चाह रहे हैं कि आज पता लगा कि उसका नाम ज़करिया, और उससे कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, जबकि वो तो बोल ही नहीं सकता, लेकिन वो खामोशी में ही सब कुछ कह गया। आज सुबह एक और ख़बर भी सामने आई कि एक रिक्शे के अंदर एक खातून को लेकर जाया जा रहा था और वीडियो बनाने वाला पीछे कार में आ रहा था। उसने बताया कि ये कितना बड़ा दुख की बात है और लोगों ने बड़ा शेयर किया, वायरल होगी वो वीडियो। लेकिन शर्म की बात यह है कि तुम कार में जा रहे थे, तुमने वीडियो बनाई, वायरल किया और फॉलोअर्स लिए, लाइक्स लिए, दैट्स इट। तुमने क्या किया? अब हुकूमत पे तो इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, वो बनता है, लेकिन आप भी अखलाकी तौर पे तबाह हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपने उसकी मदद नहीं की। एंड में कच्चे के डाकुओं ने पुलिस वालों को अगवा कर लिया है, गलती से चले गए थे, वरना ये गाड़ी देख के उनको आइडिया हो जाना चाहिए था। ये कम, या मेरा ख्याल है ये शायद इसराइल की गाड़ी है या किसी और अमेरिका की कोई है, कोई कार शार जिसमें ये कच्चे के डाकू बैठे हुए हैं। पुलिस वालों को पता नहीं होगा कि ये तो पक्के के डाकू हैं। एंड में इमरान खान साहब भी चेयरमैन है। जब तक इलेक्शन नहीं होते इंट्रा पार्टी, अगर उससे पहले फैसला आ जाता है तो इमरान खान ही इलेक्शन में खड़े होंगे चेयरमैन के लिए। ये क्लियर कर लें, अभी इमरान खान साहब ही चेयरमैन है, कोई और नहीं बना। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।